प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में और जल्द वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। आज के इस पवित्र दिन में और इस सुबह के समय जब परमेश्वर ने हमें एक होने का अवसर दिया है, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के हर एक उपकारों को याद करते हुए उसको आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ हम लोग उसके चरणों में आएंगे। जैसे दाऊद राजा भजन संगीता 27 उसके 4 में कहता है, Psalm 27:4 में वो कहते हैं, One thing I ask of the Lord that I may dwell in the house of the Lord forever। एक वर मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि मैं जीवन भर उसके निवास स्थान में वास करने पाऊँ। हालेलुया! कितना मधुर बात है, कितनी अच्छी चीज दाऊद ने परमेश्वर से एक विश के रूप में, एक वर के रूप में मांगा है। प्रभु मैं तुझसे एक ही चीज मांगता हूँ। और हम सब इस चीज के गवाह हैं कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक होकर आते हैं तो उसके समान और कोई समय नहीं होता। परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर के साथ बिताया हुआ एक पल दूसरे हजारों पलों से उत्तम है। हम यकीन के साथ इस चीज को टेस्टिफाई कर सकते हैं, इसकी गवाही दे सकते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने जब हमें ये मौका दिया है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आज के इस आराधना में जाएंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु इस महामारी में भी प्रभु आपने प्रभु हमें हमारे जीवन को प्रभु स्वस्थ रखा है प्रभु जी, तंदुरुस्त रखा है प्रभु जी। इसमें अभी भी सांस है प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे भजन संगीत 150 कहता है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हम भी प्रभु सांस लेते हैं, जीवते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी, प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु आपके समीप लेकर आते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, आपने हमारे प्राणों को मृत्यु में से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से और हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचाए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके हर एक उपकारों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के ऑनलाइन सर्विस को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम उन तमाम लोगों को आपके समीप लेकर आते हैं जो इस समय प्रभु ऑनलाइन व्यूअर्स हैं प्रभु जी, जो आपको सुन रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अगर आज ये सुनने वालों में से कोई प्रभु जी प्रभु अशांत है प्रभु जी, प्रभु निराशा में है प्रभु जी, बीमार है प्रभु जी, अगर किसी भी प्रकार से प्रभु जी हताश है प्रभु जी, आप उसे छुए प्रभु और उसको भरने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आपका वचन कहता है, परमेश्वर टूटे हृदय पिसे मन वालों के समीप रहता है प्रभु जी। आप प्रभु आज हमें छूने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं, हमारे हृदयों को तैयार करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु हमारे हृदय रूपी प्रभु भवन में प्रभु जी, मंदिर में प्रभु आने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हम अपना पहला स्थान प्रभु आपको देते हुए हमारे बीच में आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। सब कुछ आपके नियंत्रण में, आपकी अगुवाई में, आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना सुनो, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आगे हम कुछ गीतों के द्वारा आराधना में जाएंगे। एक बार फिर से शिनोय हमारे बीच में है जो हमें आराधना में लीड करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया फिर से, ताकि हम ऑनलाइन सर्विस के माध्यम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें, हम उसके वचन को सुन सकें। मैं फिर से एक बारी धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पास्टर सैम थॉमस का कि उन्होंने मौका दिया। जब आज हम आराधना में जाते हैं तो उससे पहले हम एक बात देखते हैं बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से, कि जब पिता का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, जब वो पिता के पास वापस जा रहे थे तो वो अपनी एक आज्ञा दे के गए थे कि तुम्हें जो है, मेरे जो चेले हैं उनको वो काम करना है जो वो कर रहे थे। वो था
सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों की जिंदगियां, उनकी जो रूहें हैं वो बचाना। तो हम में से हर एक को ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो हैं, जो चेले हैं, वो प्रभु परमेश्वर के पीछे चलें, उसका हम कैरेक्टर फॉलो करें। जो पिता परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, हम उस आज्ञा पे चलें ताकि हम उस अनंत जीवन तक पहुँचें, और जिस चीज़ के लिए हमारे को जीवन दिया गया है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको हम पूरा कर सकें। तो आज जो हम आराधना शुरू करेंगे वो इसी गीत से करेंगे कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम में से हर एक को ये संकल्प लेना है कि हम कभी भी उस रास्ते को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है उससे हम परे ना हो, उससे हम डिगे नहीं, तो रास्ते पे चलते रहें। ये दुनिया हमेशा हमें क्रिटिसाइज करती रहेगी, हमारा परसिक्यूशन करेगी, हमारा उत्पीड़न करेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पर जो सताए जाएंगे वही अनंत काल का जीवन जी पाएंगे। तो हमें याद रखना है कि वो क्रूस जो प्रभु यीशु मसीह का था, उसे उठा के हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. सच में पिता परमेश्वर, सच में यीशु मसीह, आप हमें वो सामर्थ दीजिएगा ताकि हम
आपके नाम के लिए, आपके वचन के लिए हमेशा वो क्रूस उठा के चलते रहे। सच में हम उसकी तरफ बढ़ते रहना है जो आपने हमारे आगे लगाया है पिता परमेश्वर। सच में उस क्रूस पे जब आप हमारे लिए बलिदान हुए थे, आपने ये नहीं देखा कि हम आपसे प्यार करते हैं या नहीं, परंतु प्यार किया। चाहे हम पापी भी थे, फिर भी आपने हमसे प्यार किया। हमारा सारा पाप आपने अपने ऊपर लिया। वो दुख भरी क्रूस की मृत्यु आपने सही, और आपके पिता हमारे परमेश्वर ने वो बलिदान दिया अपने इकलौते पुत्र का, ताकि हम सारी मनुष्य जाति आपके लहू से बचाई जा सके। सच में पिता परमेश्वर, आपका प्यार अनोखा है पिता परमेश्वर। आपके जैसा प्रेम आज तक ना कोई कर पाया है और ना ही करेगा। पिता परमेश्वर, अपना ये प्रेम और अनुग्रह सदैव हम पे बनाए रखिए है। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। ढूंढूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ढूंढूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही समझो यीशु। हर पल तेरे ही समझो यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही समझो यीशु। हर पल तेरे ही समझो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी।
बनी हाथों में तेरे है मसीह तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु सुनो तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू 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 है प्रभु आरज़ू है प्रभु आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु सच में पिता परमेश्वर आज हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें छू लें पिता परमेश्वर आज हम चाहते हैं पिता परमेश्वर ये हमारी एकमात्र आरज़ू है कि आप हमारे पास आए पिता परमेश्वर अपना हाथ पिता परमेश्वर आप हमारे ऊपर रखें अपना सामर्थ आप हमको दिखाएं पिता परमेश्वर आपके सामर्थ को हम टेस्ट करने पाए पिता परमेश्वर महसूस करने पाए पिता परमेश्वर सच में केवल आप ही हैं जिन्होंने अपने हाथों में कीले छिदवा कर हमको बचाया है पिता परमेश्वर करते हैं पिता परमेश्वर इस समय क्या पिता परमेश्वर हमारे साथ और उन सभी के साथ जो घरों में इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं अपना प्रेजेंस बना के रखिए पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आप आत्मिक रूप से छूइएगा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए तैयार होने पाए पिता परमेश्वर अपने आप को जांचने पाए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर ताकि आपके वचन को एक्सेप्ट करने लायक हो सके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे वक्ता के साथ होइए जो आज का वचन आज हमें देने वाले हैं जो भी आज वो पवित्र शास्त्र से बताते हैं पिता परमेश्वर जो भी समझाते हैं पिता परमेश्वर उनके द्वारा हम वो गहरे भेद जानने पाए जो आप हमें बताना चाहते हैं अपना पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर उनकी ज़बान पे बिठाइए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आगे की पूरी सर्विस के लिए पिता परमेश्वर हर एक चीज को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं हर एक चीज आपके कंट्रोल में रहने वाली हो सके पिता परमेश्वर शैतान की किसी भी तरह की चाल यहाँ पे काम न करने पाए सब कुछ हम मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए कबूल करिए आमीन थैंक यू शिनोय और रॉबिन एक बार फिर से हमें अपने मधुर गीतों के द्वारा वो स्वर्गीय अनुभव करवाने के लिए और मैं विश्वास करता हूँ हम जिस प्रकार से इस गीत को गा रहे थे चूलू तुझे पालू तुझे ये आरज़ू है प्रभु सच में हमारी ये दिल की ख्वाहिश है प्रभु जी एक तमन्ना है प्रभु कि तुझे छू लें तुझे पालें प्रभु जी जिस प्रकार से एनोक प्रभु तेरे साथ साथ चलता था प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु दाऊद तेरे हृदय से
मिला हुआ एक व्यक्ति था प्रभु जी। जिस प्रकार से शमूएल बालक तेरे शब्दों को सुना करता था प्रभु, आज हम भी चाहते हैं कि प्रभु तेरे साथ साथ चलें प्रभु जी। तेरे इच्छाओं को, तेरे हृदयों को हम समझने वाले, जानने वाले हो सकें प्रभु जी। तेरे करीब रहने वाले हम हो सकें प्रभु। और दाऊद जैसे कहता है कि मैं जीवन भर तेरे निवास स्थान में वास करने पाऊं प्रभु, हम भी अपने हृदय की गहराई के साथ ये कहना चाहते हैं प्रभु जी। आज की थोड़ी देर के मनन के लिए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 13वें अध्याय 1 से लेकर 4 पद हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 1 से लेकर 4। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपों का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। यहाँ पे हम अब्राम के जीवन से देख रहे हैं, वो ये है वो इजिप्ट। अगर उस समय के हिसाब से हम देखें तो एक ऐशो आराम का या एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या बिजनेस सेंटर जिसे हम कहते हैं, या हर चीज के लिए हर कोई इजिप्ट की ओर देखते थे। अगर कोई एम्बिशियस है या कोई तरक्की चाहता है, कोई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो वो हर कोई इजिप्ट की ओर जाते थे। यहां हम देख रहे हैं अब्राम इजिप्ट को छोड़कर वापस कनान देश की ओर जाता है। लिविंग द वर्ल्ड बिहाइंड, संसार को पीछे छोड़कर, जो संसारिकता है उसको पीछे छोड़कर अब्राम आगे की ओर जाता है। आज का जो हमारा संदेश है, जो टॉपिक है, वो है लिविंग द वर्ल्ड बिहाइंड, संसार को पीछे छोड़कर। हमने अभी जो पढ़ा उसका अगर बैकग्राउंड हम देखें तो चैप्टर 12 में हम इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर अब्राम को अपने पिता के घराने से चुन लेते हैं और उसे कहते हैं तू उस देश की ओर जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर उसको कनान देश में लेकर जाते हैं। और जब वो कनान देश में रहते हैं, कुछ समय के बाद वहां पे अकाल आ जाता है। जब अकाल आ जाता है तो अब्राम अपने परिवार के साथ इजिप्ट की ओर, मिस्र की ओर चला आता है, क्योंकि मिस्र जो है वो एक समृद्ध, एक डेवलप्ड कंट्री है, देश था। वो लोग कनान वो देश है जो परमेश्वर का प्रॉमिस्ड, वादा किया हुआ जगह है, स्थान है। वहां से उस स्थान को छोड़कर, उस प्रॉमिस्ड लैंड को छोड़कर वो एक डेवलप्ड कंट्री में अपने ऐशो आराम के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो सब कुछ छोड़कर इस इजिप्ट, मिस्र देश में चला आता है। हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 वर्ड्स 10, 11 एंड 12। चैप्टर 12 जेनेसिस, चैप्टर 12 उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 10, 11 और 12 हम देखेंगे। और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिद्दी तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी थी कि तू कनान देश की ओर जा, लेकिन
जब वहाँ पे अकाल आ जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं वो 10th वर्स में, इट वॉज ए सिवियर फेमाइन, वो अकाल बहुत भयंकर था। और हम भी अब्राहम के स्थान पर होते तो शायद यही करते। सिवियर फेमाइन में हम उस ओर जाते जहाँ पे हमें भोजन मिल रहा है, जहाँ हमें सुरक्षा मिल रहा है, जहाँ हमें जीवित शारीरिक तौर से जीवित रहने का एक आशा दिखती है। हम उस ओर शायद अब्राहम के समान चल पड़ते। लेकिन यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है वो ये है, अब्राहम यहाँ पे परमेश्वर को डिसोबे करता है, वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसके विपरीत जाता है। परमेश्वर ने उसको कनान देश के लिए बुलाया, लेकिन वो कनान देश छोड़कर अपने शारीरिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए वो इजिप्ट की ओर, मिस्र की ओर जाता है। पहली बात जो हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है, when you disobey God, your life deteriorates. जब आप परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है, आपका जीवन और तबाह होता है और बर्बाद होता है, वो और खराब होने लगता है, वो दुर्दशा में जाता है। जब आप परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आपके जीवन की दुर्दशा और बढ़ जाती है। When you disobey God, your life deteriorates. हम यहाँ पे देखते हैं वो मिस्र की ओर जाता है ताकि वो जीवित रह सके। भोजन के, पानी की खोज में वो लोग वहां के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन मिस्र पहुंचते पहुंचते उसके मन में ये आता है, क्योंकि उसकी वाइफ साराई सुंदर है, तो कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अब्राहम कोई मार ना डालें कि वो उसकी पत्नी को हासिल कर सकें। और वो अपनी पत्नी को कहता है कि तू कहना तू मेरी बहन है। और यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम जो है आधा झूठ बोलता है। सच्चाई ये है कि वो उसकी पत्नी है। आधा सच या जो पूर्व जो सच्चाई है वो हम 20वें अध्याय जेनेसिस चैप्टर 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पे ये लिखा है कि वो उसकी पिता की बेटी है दूसरे माता से, मतलब सगी बहन नहीं है लेकिन एक बहन है। तो वो सच भी है झूठ भी है, लेकिन अभी के हिसाब से वो उसकी पत्नी है, तो वो उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। एनीवेज, जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं, सच्चाई को छुपाना भी झूठ है। आप झूठ ना भी बोले, सच्चाई को अगर छुपाते हैं तो वो भी झूठ है। और यहाँ पे जब वो परमेश्वर को डिसोबे करता है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है, जब कनान देश को छोड़ता है, तो उसके जीवन में और परेशानियां आती है। उसका जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध जो कार्य होता है, पाप जो होता है, वो शुरू हो जाता है। वो झूठ बोलने लगता है। आगे हम नहीं जानते और क्या क्या किया होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन एक मेस बन जाता है। हम झूठ बोलने लगते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारे अंदर लालच उत्पन्न होने लगता है। हमें गुस्सा, ईर्ष्या, ऐसी बातें उत्पन्न होने लगती हैं जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं तो हम में कोई फल, पवित्र आत्मा का कोई फल हम में नहीं दिखाई दे सकता, हम में उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रेम के बदले हम ईर्ष्या दिखाएंगे, नम्रता के बदले
हम गुस्सा दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, सब कुछ विपरीत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का फल हम में नहीं आ सकता है। Away from God leads us to sin. परमेश्वर से दूर होना पाप में एंटर करना होता है, पाप में प्रवेश करना होता है। हम जितना परमेश्वर से दूर जाएंगे, हम उतने ही पाप के दलदल में धंसते जाएंगे। हम जितना परमेश्वर से कट ऑफ होंगे, पवित्र आत्मा का फल उतना ही हम में कम होगा और नहीं होगा। पहली बात, when you disobey God, your life deteriorates. जब आप परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपका जीवन और तबाह होता है, उसकी और दुर्दशा होने लगती है। दूसरी बात, जो आज का जो पैसेज है उसमें हमने देखा, चैप्टर 13 वर्स 1, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय उसका पहला पद। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़ कनान के दक्षिण देश में आया। हाँ, जो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं वो है अब्राम्स रिटर्न, अब्राम का घर वापसी या उसका वापस कनान देश की ओर जाना। अब्राम्स रिटर्न। It is a blessing when we recognize our error and make an effort to return to God. He ensured to leave nothing behind. ये एक आशीष है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसको पहचान पाते हैं, उसको रियलाइज कर पाते हैं और हिम्मत जुटाकर वापस आने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, एफर्ट डालते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं अब्राहम, उसने निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा कनान देश, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, उस देश की ओर मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि वी कैन नॉट एंजॉय द प्लेजर एंड लग्जरी of Egypt and at the same time we can have the promises of Canaan. ये असंभव है कि हम मिस्र में रहते हुए मिस्र के ऐशो आराम की जिंदगी को भी प्राप्त कर सकें, एंजॉय कर सकें और उसके साथ साथ कनान के वादाओं को भी हम निभा सकें या उसको भी प्राप्त कर सकें। ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। There is no place between the world and the will of God. There is no place between the will of God and the world. संसार और परमेश्वर के इच्छा के बीच में कोई और स्थान नहीं है। ऐसा असंभव है कि हम इस संसार के रीति रिवाजों में रहें, संसारिकता में हम अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा कर सकें। हम इस दो नाव में कभी भी पांव रखकर सफर नहीं कर सकते हैं। हमें एक पे ही चलना होगा, या तो हम परमेश्वर के इच्छा पर चल सकते हैं या संसारिकता में चल सकते हैं। हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों 2 Corinthians chapter 6 verse 14। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14वां पद हम देखते हैं। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्योंकि ज्योति और अंधकार की क्या संगति हो सकती है, उनमें आपस में कोई मेल नहीं हो सकता है। डार्कनेस और लाइट में वो एक नहीं हो सकते हैं, वो आपस में मिल नहीं सकते हैं। और याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय 11वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं आ सकता है। यह असंभव है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में भी बने रहकर संसार की अभिलाषाओं को भी हम उसका भी प्लेजर ले सके, उसका भी आनंद हम ले सके। यह असंभव है।
अब्राहम के सामने एक चुनाव था और उसने चुना कि वो वापस कनान की ओर जाएगा, उस प्रोमिस्ड लैंड की ओर जाएगा। अब्राहम हैड टू मेक अ डिसीजन एंड ही मेड द डिसीजन ऑफ गोइंग और रिटर्निंग बैक टू कैनान। हमें चुनाव करना है आज कि हम अपने परिवार और अपने खुशी के लिए ये समृद्धि में हम जीना चाहेंगे या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के बुलाए अनुसार हम अपना जीवन बिताना चाहेंगे। तीसरी बात जो हम अब्राहम के जीवन से देख पाते हैं वो हम देखते हैं 13वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय उसके दूसरे पद में। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम के पास भेड़ बकरियां, सोना चांदी बहुत मिस्र में आने के बाद उसके पास आया। हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर को डिसोबे करके आया था, कनान देश छोड़कर मिस्र की ओर आया था, लेकिन परमेश्वर का हाथ वहां पे भी अब्राहम के ऊपर बना रहा। परमेश्वर ने उसको उसके हाल पर नहीं छोड़ दिया। मैं यहां पे डिसोबीडियंस को एनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं, उसमें भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। वो हमें त्याग नहीं देता है, वो हमें छोड़ नहीं देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो उसका दया है, अन्यथा उसका कॉन्सिक्वेंस तो हमें फेस करना ही पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के ऊपर भी बना रहा। वो मिस्र देश में भी आकर प्रॉस्पर करने लगा, अबंडेंस को अपने जीवन में देखने लगा। लेकिन उसने निर्णय लिया कि मैं वापस कनान देश की ओर जाऊंगा। यहां पे हमें जो देखने वाली बात है वो ये है, वापस कनान जाने का मतलब है वापस अकाल की स्थिति में जाना, वापस फेमाइन की सिचुएशन में जाना। अगर हम अब्राहम के स्थान पर होते तो शायद ये सोचना भी हमारे लिए मुश्किल होता, कठिन होता, कि जहां पे हम वेल सेटल्ड है, अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग हो रही है, और हमें उस जगह जाना है जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम सेफ नहीं है, कोई जॉब की एश्योरिटी नहीं है, कोई घर का हमें पता नहीं है, बच्चों के स्कूल के लिए अच्छा स्कूल नहीं है। शायद हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब्राहम के जीवन से हम तीसरी बात जो देख सकते हैं, अब्राहम ट्रस्टेड गॉड एंड ही डिपेंडेड ऑन गॉड। अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा किया और पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहा। परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर पे निर्भर रहा। उसने डिसाइड किया कि मैं अब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो जीवन जी रहा था उसमें नहीं चलूंगा। Abraham did not want to continue in disobedience. He knew the difficulties in returning back, yet he trusted God and returned back to Canaan. कनान देश में वापस जाने के जो चैलेंजेस उसे पता था, लेकिन उसने उस चुनौती को स्वीकार कर कनान देश जाना ज्यादा योग्य समझा। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 9 वर्स 23, लूका रचित सुसमाचार उसके 9वां अध्याय और 23वां पद।
उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मैन, यहाँ पे क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम लिटरली एक लकड़ी का, लोहे का क्रूस बनाया, उसको लेकर उठाकर हम चले, नहीं। लेकिन मसीह जीवन में जो जो चैलेंजेस, जो जो डिफिकल्टीज आती है, उसको विश्वास के साथ सामना करते हुए हमें परमेश्वर की इच्छा में आगे निरंतर बढ़ते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 21वें पद, मैथ्यू चैप्टर 7 verse 21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. सिर्फ वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है जो परमेश्वर के पिता के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज हमें एक बार फिर से जांच के देखना है, क्या हम अपने मिस्र में, समृद्धि में, सेटल्ड लाइफ में ही रहना चाहते हैं, या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस प्रॉमिस्ड लैंड में हम लोग वापस जाना चाहते हैं, परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के हृदय से मिला हुआ हृदय होना चाहते हैं। चुनाव हमारा है। कनान देश में वापस जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा कर उस पर निर्भर रहकर कनान देश जाना उत्तम समझा। आखिरी और चौथी बात जो आज हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं, वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 3 और 4 पद। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम अपनी पत्नी, लूत, दास दासियां, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, इन सब को लेकर एक छोटा सा फैमिली नहीं है जैसे हम लोग या तो बैचलर्स या पति पत्नी और 2 बच्चे बड़े आराम से कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं। इतना आसान नहीं था, और इनको पैदल पैदल यात्रा करनी थी, कई जगह भटकते हुए आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पे उसने परमेश्वर के लिए ऑल्टर बनाया था, जहां पे अब्राहम ने पहली बार कनान देश में परमेश्वर के लिए वेदी बनाया था, वो वर्शिप प्लेस बनाया था जहां पे उसने परमेश्वर की आराधना की थी। वो उसी स्थान की ओर लौट कर गया। परमेश्वर का वचन रेवलेशन में इस प्रकार से कहते हैं कि तुमने अपना पहला प्यार खो दिया है। You have lost your first love. जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार था, क्या आज वो वैसे ही बरकरार है? क्या वो उतना ही उत्साहित है? क्या आज भी हम परमेश्वर में जीने और मरने के लिए तैयार हैं? या फिर मिस्र देश ने लाइफ को सेटल करने के चक्कर में हमने वो सब कुछ खो दिया है। परमेश्वर के बुलाहट को हम भूल गए हैं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को हम भूल गए हैं, परमेश्वर के आवाज को हम भूल गए हैं। यहां पे हम देखते हैं अब्राहम वाज कमिटेड फॉर हिज डिवोशन। अब्राहम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए वो कमिटेड था।
हम सबके जीवन में काफी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं। कई बार हम उन चक्रों में परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, परमेश्वर को प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में नहीं रख पाते हैं। लेकिन आज हम अब्राहम के जीवन से देख सकते हैं, वो कुछ समय के लिए परमेश्वर के उपस्थिति से, प्रेजेंस से दूर हो गया था। डिसोबीडियंस उसके जीवन में आ गया था। डिसोबीडियंस के कारण पाप एंटर कर गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। लेकिन उसने निर्णय लिया, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और निर्भर रहा। वो न सिर्फ खुद को वापस लेकर आया, लेकिन अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे घराने को वो वापस परमेश्वर के उस वेदी पर लेकर आया। He was committed for his devotion towards God. परमेश्वर के प्रति वो कमिटेड था। हम जिस प्रकार से यहोशू कहता है, जोशुआ चैप्टर 25 वर्स 15 में, 24 वर्स 15 में, but me and my household we will serve the Lord. हिंदी में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करें जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। परंतु मैं तो अपने परिवार के साथ यहोवा की ही सेवा करूंगा। But for me and my household we will serve the Lord. चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर से अलग नहीं होंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। और दाऊद के समान, जैसे वो भजन संगीता 27 उसकी 24 में कहता है, सैम 27:4 में कहता है, एक वर मैं परमेश्वर से मांगता हूं कि जीवन भर मैं उसके निवास स्थान में वास करने पाऊं। One thing I ask of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever. क्या हम भी इसी प्रकार से कमिटेड है? हो सकता है कुछ पल के लिए हमने भी अब्राहम के समान अपने जीवन में वो सेपरेशन को अनुभव किया हो, लेकिन ये समय है कि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के करीब वापस आए, बिकॉज ही इज फेथफुल एंड ही इज सेम। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो एक समान है, वो कभी नहीं बदलते। ही इज द सेम yesterday, today and forever. परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक समान है, वो कभी नहीं बदलते हैं। उनका प्रेम हमारे प्रति कभी कम नहीं होता है। हम कुछ पल के लिए उनका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका हाथ हमारे ऊपर से कभी नहीं हटता है। और जिस प्रकार से अब्राहम ने यह अनुभव किया कि मिस्र, इजिप्ट के प्लेजर्स के साथ साथ परमेश्वर के प्रॉमिसेस को भी एक साथ हम कीप नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं रख सकते हैं। या तो हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रह सकते हैं, या फिर संसार की अभिलाषाओं में जी सकते हैं। चुनाव हमारा है, डिसीजन हमारा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। एक बार फिर से जब हमारे भाई शिनोय हमारे लिए इस गीत को गाते हैं, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, हम अपने आप को जांच के देखें।
क्या मैं परमेश्वर के करीब बना हुआ हूं? क्या अब्राहम के समान एक अच्छे जीवन के लिए, संसारिक जीवन के लिए, क्या मैंने परमेश्वर के उस प्रॉमिस लैंड को छोड़ तो नहीं दिया? मैं उससे दूर तो नहीं हो गया? क्या मैंने परमेश्वर को डिसोबे तो नहीं किया? हम अपने आप को जांच के देखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, एक बार फिर से हम उसके करीब आएं और हम साथ में मिलकर गाएं, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। लॉर्ड, आई एम रेडी टू लीव द वर्ल्ड बिहाइंड मी। प्रभु, मैं अपने पीछे संसार को छोड़कर आपके पीछे हो लेना चाहता हूं। हम इस गीत को गाते हुए अपने आप को एक बार फिर से समर्पित करेंगे। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम इतने लोगों को प्रभु ये सौभाग्य दिया है कि प्रभु हम इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी एक मन के साथ, एक आत्मा में होकर प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। आपने हमारे आराधना को स्वीकार किया, हमारे हृदय से निकले हुए शब्दों को प्रभु आपने स्वीकार किया प्रभु जी। उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आज की जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आप हमारे बीच में लेकर आए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी ये वचन हमारे हृदयों में उतर कर प्रभु जी हम इस पे चलने वाले हो सकें प्रभु। अब्राहम के समान प्रभु जी हम भी प्रभु संसार के अभिलाषाओं में प्रभु जी, ये अपने परिवार के सेफ्टी के लिए प्रभु जी, उनकी उन्नति के लिए प्रभु जी, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रभु, कई बार प्रभु हम उस कनान देश को, उस प्रॉमिस्ड लैंड को, उस प्रॉमिसेस को छोड़कर प्रभु हम आपको डिसोबे करके आगे निकलना चाहते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, जिस प्रकार से आप अब्राहम को वापस लेकर आए, हमारे जीवन में भी प्रभु वो मौका दें प्रभु जी, वो अवसर दें कि प्रभु हम वापस आ सकें प्रभु जी। और हम प्रभु अब्राहम के जीवन से देख पाते हैं प्रभु जी, इतना आसान नहीं है मिस्र को छोड़कर कनान देश की ओर आना प्रभु। लेकिन प्रभु आप अब्राहम के समान प्रभु जी हमारे अंदर भी प्रभु जी वो नो टर्निंग बैक डिसीजन लेने का प्रभु वो हृदय और सामर्थ्य दे प्रभु जी। अब्राहम के समान प्रभु जी वो ट्रस्ट और प्रभु डिपेंडेंट आप पर होने का प्रभु हृदय दे प्रभु, आप पे निर्भर रहने का और भरोसा करने का हृदय दे प्रभु जी। और प्रभु पूरे कमिटमेंट के साथ प्रभु जी, अपने पूरे अजीजों के साथ, परिवार के साथ प्रभु आपके करीब आने में प्रभु जी वो कमिटमेंट के साथ प्रभु जीवन व्यतीत करने में आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, हमारे ऊपर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाई है प्रभु जी। प्रभु अपना अनुग्रह बना के रखा, उसके लिए धन्यवाद। इस समय पर प्रभु हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो बीमार हैं प्रभु जी,
जो हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी, जो घरों में बंद है प्रभु जी, क्वारंटाइंड है प्रभु जी, सबके ऊपर प्रभु आप अपना अनुग्रह दिखाना प्रभु। इस महामारी से प्रभु हमें निजात दिलाने के लिए, डिलीवर करने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण प्रभु जी जितने लोग फाइनेंशियली प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि बनाना प्रभु जी। प्रभु हम सबको प्रभु जी आप आशीषित कर प्रभु, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज के वचन के अनुसार leaving the world behind, let us go towards the cross. संसार को छोड़कर हम उस क्रूस की ओर चलने लगे और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके समानता में, उसकी पवित्रता में परिवर्तित होने वाले हो सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।